है बाबू, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में बाबू 50 क्वेश्चन उठाए, ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बताइएगा, आप लोग जानते होंगे भी कि एग्जाम में अब SSC-MTS का एग्जाम बाबू 15 से 16 दिन बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे 15 से 16 दिन बचा हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम कब होगा? SSC-MTS का 30 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। इस पर SSC-MTS का फुल तैयारी कराया जाता है बाबू, ठीक है। और जो भी SSC GD का तैयारी करना चाहते हैं तो 8 बजे AM में जरूर क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। 8 बजे AM मैंने 8 बजे, सुबह 8 बजे जरूर क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। सुबह 8 बजे बाबू GK GS प्लस हिंदी का SSC GD का तैयारी कराया जाता है, ठीक है। सभी लोग 8 बजे क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्लास को फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें होती है? बताइएगा, हीरा में होता है कि पानी में होता है कि शून्यक में होता है कि हाइड्रोजन में होता है? हीरा में होता है कि पानी में होता है कि शून्यक में होता है कि हाइड्रोजन में होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा बाबू, ठीक है, शून्यक में होती है। हमेशा याद रखिएगा प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है, तो हमेशा याद रखिएगा शून्यक में होती है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहा है उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कैबक के अध्ययन को किस रूप में भी जाना जाता है? कैबक के अध्ययन को किसी रूप में भी जाना जाता है? बताइएगा, साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है कि मायोलॉजी के रूप में जाना जाता है कि माइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है कि न्यूरोलॉजी के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग 2 नंबर का बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं बाबू तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उस पर क्लास के बाद PDF अवेलेबल कर दिया जाता है, ठीक है। और बताइए 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा माइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? क्वेश्चन 3 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 3 करा, निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? हीरा होगा कि कांच होगा कि क्वार्ट्ज होगा कि प्लेटिनम होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। आपको लगी देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाए क्वेश्चन बाबू, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बताइए 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा बाबू। जो भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू हीरा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? तो हमेशा याद रखिएगा हीरा सबसे कठोर माना जाता है। ऑप्शन में जो भी ए आ रहा है बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 4 क्या करा सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन 4 करा, केकड़े किस फाइलम से संबंधित है? केकड़े किस फाइलम से संबंधित है? तो बताइएगा मोलस्का से होगा कि निडारिया से होगा कि आर्थ्रोपोडा से होगा कि पहले टी हेलमेंथिस होगा, प्लेटी हेलमेंथिस से होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर का। 4 नंबर का सभी लोग बताइएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा से होगा। याद रखना केकड़े किस फाइलम से संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा से। ऑप्शन में जो भी सी आ रहा है उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा सभी लोग 5 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 5 करा बाबू, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है? एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है? तो बताइएगा 24 केल्विन होता है कि 138 केल्विन होता है कि 150 केल्विन होता है कि 300 केल्विन होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा 138 केल्विन होता है, ठीक है। 138 केल्विन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 6 क्या करा? क्वेश्चन 6 करा बाबू कि किसी तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। तो 6 नंबर का बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाबू। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाबू पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है? क्वेश्चन 7 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 7 क्या करा जवाब, झींगा किस जाति से संबंधित है? झींगा किस जाति से संबंधित है? तो बताइएगा 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। झींगा किस जाति से संबंधित है बताइएगा। आर्थ्रोपोडा होगा कि निडारिया होगा
कि एडिनोडर्माटा होगा कि कोड्रेटा होगा, सभी लोग बताइएगा। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग को बताना है, ठीक है। क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है। जो भी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। आर्थ्रोपोडा से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहा है बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा से एक और कौन से संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा केकड़ा बाबू। केकड़ा किससे संबंधित है, आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। का केकड़ा आर्थ्रोपोडा जाति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 8 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 8 करा, यदि कोशिका का व्यास दुगना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी। यदि केकड़ा का व्यास दुगना हो तो इसमें पानी का ऊंचाई कितना होगी, तो बताइएगा दोगुनी होगी कि आधी होगी कि 4 गुनी होगी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 8 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा तो सभी लोग बताइए बाबू, ठीक है। सभी लोग को बताना। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू तो हमारा ईगर क्लासेज नामक चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से इंस्टाग्राम भी चलता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जो सभी लोग को बताना है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिए आधी हो जाता है, ठीक है। आधी हो जाता बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। किसान 9 क्या कह रहा है, किसान 9 कह रहा है बाबू, हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गीत है। हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गीत है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विवाहित महिलाएं में कि बूढ़ी महिलाएं में कि युवा महिलाएं में कि युवा पुरुष और महिलाएं दोनों में। तो बताइएगा 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए बाबू। सभी लोग को बताना इसका राइट आंसर है, ठीक है। सभी पी वाई क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा सभी पी वाई क्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ये सब पर कोई इग्नोर नहीं करना है। ये सब क्लास को इग्नोर नहीं करना बाबू, ठीक है। कोई नहीं 2000 प्रश्न कराएगा साइंस का। साइंस में स्पेशल कोई नहीं 2000 प्रश्न कराएगा, ठीक है। जीके जीएस का क्लास तो हो ही रहा है लेकिन साइंस में टोटल 2000 कोई प्रश्न नहीं कराएगा, ठीक है। तो क्लास को सभी लोग विजिट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि जब भी क्लास होगा चाहे वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको तक जा सके, ठीक है। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो 9 नंबर के जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा महिलाएं बाबू, याद रखिएगा। हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गीत होती है, तो हमेशा रखिएगा युवा महिला में। ऑप्शन नंबर जो भी सी रहा है बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, किसी ने 10 का जवाब दीजिएगा आप लोग। किसी ने 10 करा कि मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। हृदय होता है कि फेफड़े होता है कि किडनी होता है कि तिल्ली होता है। तो 10 नंबर का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जो शबिल बताइए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली बाबू, याद रखिए अस्प्लिनी है जो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अस्प्लिनी कहा जाता है। तिल्ली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अस्प्लिनी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 11 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है जो क्वेश्चन 11 कह रहा है बाबू, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइएगा। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है बताइएगा। वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है उसका स्तर समान रहता है। ऑप्शन की कह रहा है उसका स्तर थोड़ा कम हो जाता है। और ऑप्शन डी का क्या कह रहा है वह पूर्णतः समुद्र में डूब जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को जाते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 12 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 12 करा बाबू कि निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है। निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है, तो बताइएगा। दृश्यता में होगा कि एक्सरे में होगा कि अल्ट्रावायलेट को क्या कहा जाता है हिंदी में आप लोग बताइएगा। और कि इंफ्रारेड में होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा बाबू एक्सरे में, ठीक है। एक्सरे में होता है, ठीक है। याद रखिएगा एक्सरे, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। एक्सरे में होगा। एग्जाम में ये सब बहुत बार प्रश्न पूछा गया बाबू, ठीक है। इस सब को प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और क्लास को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 13 क्या करा है सभी लोग बताइए। विटामिन बी 5 को क्या कहा जाता है, बताइएगा। विटामिन बी 5 को क्या कहा जाता है सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ठीक है। विटामिन बी 5 ऐसे विटामिन बी 12 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है एग्जाम में, एक प्रश्न इससे आ ही जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का। 13 नंबर का बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा। पैंथोनिक पैंटोनिक
थाइनिक एसिड होगा, ठीक है, पेंटोथाइनिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ये लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शून्यक में प्रकाश की गति कितना होता है बताइएगा। शून्यक में प्रकाश की गति कितना होता है सभी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए बाबू, शेयर नहीं करते हैं आप लोग क्लास को, जो भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। आप लोग को पता होगा कि 30 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 30 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला, बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। इस चैनल पर बेहतरीन तैयारी होता है, ठीक है। साइंस का भी, जीके जीएस का भी होता है बाबू, ठीक है। दो चीज़ का बहुत होता है, और स्टैटिक जी का भी क्लास होगा, ठीक है, सबका क्लास होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा बाबू, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 8 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहा हूँ उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, माइक्रो बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है तो बताइएगा। रॉबर्ट हुक को, कि एंटी फिलिप्स, वैन ल्यूवेनहोए को, ऑप्शन सी करा कि कार्सनियंस को, ऑप्शन डी करा बाबू चार्ल्स डार्विन को। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का। सभी लोग को जवाब देना, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। एंटी फिलिपिस वैन ल्यूवेनहोए को कहा जाता है, ठीक है। ल्यूवेनहोए को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन 16 का आप लोग जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन 16 करा है कि विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत कौन है, तो नींबू होगा, कि सूर्य की किरणें होगा, कि संतरा होगा, कि काजू होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 16 नंबर का जवाब दीजिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिए। आप क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए बाबू, जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है बाबू चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिए सूर्य की किरणें से। हमेशा याद रखिएगा विटामिन डी का स्रोत किससे प्राप्त होता है, तो हमेशा याद रखिए सूर्य की किरणें से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। जो भी विटामिन डी लेना चाहते हैं जो सूर्य की किरणें में जरूर, यानी कि सुबह सुबह जरूर कि सूर्य की किरणें के सामने आए, ठीक है। विटामिन डी यानी कि सूर्य की किरणें से ही मिलता है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 17 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 17 का जवाब, विटामिन B9 को खालिस्तान भी कहा जाता है। बताइए विटामिन B9 को क्या कहा जाता है बताइएगा। फोलिक एसिड कहा जाता है, कि साइट्रिक एसिड कहा जाता है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, कि बायोटीन एसिड कहा जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर का। 17 नंबर का सभी लोग बताइएगा बाबू, ठीक है। जवाब दीजिए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बाबू, याद रखिएगा फोलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 18 क्या करा। क्वेश्चन 18 का रहा बाबू, रासायनिक यौगिक कौले कैल्सीफेरॉल का आम नाम क्या है बताइएगा। रासायनिक यौगिक कौले कैल्सीफेरॉल का आम नाम क्या है बताइएगा। हड्डी कैल्शियम होगा, कि विटामिन डी होगा, कि विटामिन बी होगा, कि विटामिन सी होगा। तो 18 नंबर का सभी लोग को जवाब देना बाबू, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखिएगा विटामिन डी होगा, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन डी हो जाएगा। जो भी विटामिन डी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन और जो भी बी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है बताइएगा। 19 नंबर का, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बाबू सभी लोग जवाब दीजिएगा। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है तो बताइएगा। प्रोटोजोआ होगा, कि एनेलिडा होगा, कि वोरीफेरा होगा, कि प्लेटीहेलमिन्थेस होगा। तो बताइएगा 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा अमीबा किस फाइलम से संबंधित है तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटोजोआ से हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है किसने अगला का जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा ही से मेल नहीं खाता है तो बताइएगा। निम्न में से कौन सा ही से मेल नहीं खाता तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मैग्नीशियम पटाखे के लिए, सही है बात है बाबू, ठीक है। मैग्नीशियम पटाखे के लिए होता है, ठीक है। चलिए सही बात है।
यूरेनियम परमाणु बम के लिए, यूरेनियम परमाणु बम के लिए होता है, बताइएगा। हाँ, ये सही बात है बाबू, ठीक। यूरेनियम परमाणु बम के लिए होता है, ठीक है। चांदी किसके लिए, बिजली के लिए होता है, नहीं बाबू, ठीक है। चांदी किसके लिए, बिजली के बल्ब के लिए होता है, नहीं बाबू, फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। चांदी का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है, हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए, ठीक है। सभी लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का बाबू, बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए, परिहृदयम धमनी हो जाएगा, ठीक है। परिहृदयम धमनी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी ला रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन 22 क्या करा बाबू, क्वेश्चन 22 का जवाब दीजिएगा। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है, बताइएगा। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है, बताइएगा सभी लोग। और बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है बाबू, सभी लोग बताइएगा। और क्वेश्चन कैसा है बताइएगा, ये सब भी बाबू, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा कमेंट में, और क्वेश्चंस कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। और अंत क्लास में बाबू बताइएगा टोटल 50 में से कितना सही किए, वो कमेंट के क्लास के बाद बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा 92% होगा। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है, तो हमेशा रखिएगा 92% होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी डी ला रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन 23 का जवाब दीजिएगा। हीरे की रासायनिक संरचना क्या है, बताइएगा। हीरे का रासायनिक संरचना क्या है, सभी बताइए। कार्बन होगा कि नाइट्रोजन होगा कि निकेल होगा कि जिंक होगा, सभी बताइए। 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन बाबू। हीरे का रासायनिक संरचना क्या है, तो कार्बन होगा, ठीक है। हीरे का रासायनिक संरचना कौन है, तो कार्बन हो जाएगा। अप्रूप पूछा जाए तो कौन होगा, अप्रूप भी कार्बन ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अप्रूप कौन होता है, तो याद रखिएगा कार्बन होता है। हीरा का अप्रूप कौन होता है, तो कार्बन ही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 24 का जवाब दीजिएगा। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है, तो बताइएगा। पश्चिम में होगा कि दक्षिण में होगा कि पूर्व में होगा कि या नहीं देखा जा सकता है, तो बताइएगा 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी जवाब दीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी ला रहा है उनका राइट आंसर है, ठीक है। यह नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है, तो हमेशा रखिएगा यह नहीं देखा जा सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग को जवाब देना है। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। आकाश नीली किसके कारण होता है, बताइएगा। आकाश नीली किसके कारण होता है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है आकाश नीले किसके कारण होता है, बताइएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंग लंबे से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंगे लंबी तरंगों से अधिक फैलती है, वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंगे लंबी तरंगे से अधिक फैलती है, इसी कारण बाबू आकाश नीले दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कराई, देखिए किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी देखना है, ठीक है। आप लोग को ये भी देखना है कि किस प्रकार से एग्जाम एसएससी पूछता है, जो ये भी देखना है, ठीक है। PYQ क्वेश्चन से बाबू, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन 26 क्या करा, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च में तीखापन किसके कारण से होता है, तो बताइएगा। लाइकोपिन होगा, कैप्सिकिन होगा, कैरोटीन होगा कि एंथोकाइनिन होगा, तो 26 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और जवाब, याद रखिएगा कैप्सिकन हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कैप्सिकन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और जो भी बी लगा रहा है उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या होगा, कैरोटीन किसके कारण होता है, याद रखिए गाजर बाबू, ठीक है। गाजर बाबू, ठीक, गाजर किसके कारण लाल होता है, तो याद रखिए कैरोटीन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा, लाइकोपिन के बताइएगा आप लोग कमेंट में बाबू, ठीक है। लाइकोपिन के बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 27 क्या करा, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार है, एक रॉकेट के कार्यान्वयन के सिद्धांत का आधार क्या है, संवेग का संरक्षण करना कि द्रव्यमान का संरक्षण करना कि ऊर्जा का संरक्षण करना कि कोणीय संवेग का संरक्षण करना, तो बताइएगा 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग का संरक्षण करना बाबू, याद रखना हमेशा संवेग का संरक्षण करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन 28 का जवाब दीजिएगा। जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था? जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, ठीक है। 28 नंबर का जवाब दीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये भी बताइएगा बाबू क्वेश्चन कैसा है, आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। टोटल बाबू 2000 क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेशल खाली एसएससी के लिए 2000 क्वेश्चन है, ठीक है। ये साइंस के लिए बाबू बनाए हैं, ठीक है। साइंस के लिए 2000 क्वेश्चन बनाए, बहुत मेहनत लगा बनाने में। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा। 28 का सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और सी बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। बार बार मैं किलॉन्ग टाउक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 29 क्या करा है। खाली स्थान है बाबू, ध्यान दीजिए खाली स्थान को, ठीक है। से हमें मॉर्फिन प्राप्त करते हैं। बताइए खाली स्थान से हम मॉर्फिन प्राप्त करते हैं, फूल से प्राप्त करते हैं कि पत्ती से प्राप्त करते हैं कि फल से प्राप्त करते हैं कि तना से प्राप्त करते हैं। 29 नंबर का जवाब दीजिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। और याद रखिएगा साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है बाबू, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन लाए बाबू, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है लेकिन 50 क्वेश्चन ही लाए, ठीक है। लेकिन टोटल क्या है बोल रहे हैं कि 15 से 16 दिन अभी एग्जाम में है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि 15 से 16 दिन एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसमें लेकिन बाबू याद रखिएगा 100 क्वेश्चन जरूर कराएंगे। 100 से प्लस ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, डेली की क्लास में, ठीक है। जरूर जुड़िएगा डेली क्लास में, ठीक है। 2:30 बजे 2 बजे क्लास में जरूर जुड़िएगा। 2 बजे क्लास कराएंगे, ठीक है। 2:30 बजे अब बंद कर रहे हैं, 2 बजे ही क्लास कराएंगे, ठीक है। 2 बजे शाम को, दोपहर को जरूर जोड़ना है सभी लोग को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खालिस्तान बाबू से हमें मॉर्फिन प्राप्त करते हैं, फूल से मार्ग प्राप्त करते हैं कि पत्ती से प्राप्त करते हैं कि फल से प्राप्त करते हैं कि तना से, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फल से बाबू, याद रखना फल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 30 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 30 करा, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किसे दवा का उपयोग किया जाता है, किस दवा का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। ये सभी वीवीआई प्रश्न है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एकदम नहीं इग्नोर करना है बाबू, ठीक है। स्पेशल आप लोग के लिए 2000 प्लस बता रहे हैं कि 2000 क्वेश्चन तैयार करवाए हैं, जो कि एसएससी में पूछा हुआ है, इंक्लूड किया गया है। और लूसेंट का भी क्वेश्चन उठाए बाबू, ठीक है। लूसेंट का भी इसमें क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। इसलिए क्लास को एकदम इग्नोर नहीं करना बाबू, ठीक है। ये दोनों सन की साइंस से बाबू जितना 2000 प्लस 2000 क्वेश्चन उठाए हैं, इससे साइंस से एकदम बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन बाबू, ठीक है। इस एग्जाम में साइंस से एकदम बाहर नहीं आएगा। तो बताइएगा 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसलिए इग्नोर नहीं करना है क्लास को, पीडीएफ क्लास के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से चलता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो 30 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा हिड्रालाजिन होगा, ठीक है। हिड्रालाजिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो भी डी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 31 क्या करा, आज मात्र 50 ही क्वेश्चन उठाए, ठीक है। साइंस का 50 ही क्वेश्चन आज उठाए, ठीक है। अगले से क्लास में बाबू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, अगले क्लास में हम 100 से प्लस क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। कल से नहीं कि 100 से प्लस क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा क्लास को शेयर कर देना आप लोग अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बताइए 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए। दूध प्रोटीन निम्न एंजाइमों में से किसके द्वारा पचाया जाता है। दूध प्रोटीन निम्न एंजाइमों में से किसके द्वारा पचाया जाता है, तो बताइएगा। पेप्सिन होगा कि ट्रिप्सिन होगा कि रेनिन होगा कि एरेप्सिन होगा। तो 31 नंबर का सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन हो जाएगा, याद रखिएगा। रेनिन द्वारा बाबू दूध प्रोटीन एंजाइम को पचाया जाता है, ठीक है। दूध को किसके द्वारा पचाया जाता है, तो हमेशा रखिएगा रेनिन द्वारा बाबू, याद रखना है इस सब प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 32 का आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 32 क्या करा, सबसे नरम खनिज तैल मुख्य रूप से क्या है, बताइएगा। सबसे नरम खनिज तैल यानी कि साबुन किस मुख्य रूप से क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 32 नंबर का जवाब दीजिएगा। वीवीआई प्रश्न बाबू, ठीक है। वीवीआई ये सब प्रश्न है, ठीक है। ये सब नोट पॉइंट कीजिएगा बढ़िया से, ये सब नोट पॉइंट करना है बढ़िया से, ठीक है। नोट पॉइंट क्या कीजिएगा, पीडीएफ ही प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को, पीडीएफ ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का, सभी लोग को बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो भी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, निम्न में से
निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? तो 33 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? P1 होगा कि P6 होगा कि P4 होगा कि P5 होगा? सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा गया बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्न एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसे प्रश्न बाबू, ठीक है। साइंस का प्रश्न एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा, ठीक है। याद रखिएगा एसएससी एमटीएस में क्या होता है, इंग्लिश प्लस और जीके का ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इसी से रिजल्ट भी होता है बाबू, ठीक है। इंग्लिश प्लस जीके से ही रिजल्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश प्लस जीके से ही रिजल्ट होता है। बाकी मैथ और रीजनिंग बाबू क्वालिफाई इसमें है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई है, बस नंबर लाना उतना क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश और जीके से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। इंग्लिश से ही और जीके से ही इसमें क्या होता है कि यानी कि अथी हो सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी वो दोनों में क्वालिफाई कर दीजिए, जितना नंबर लाने का रहेगा, जितना नंबर ला दीजिए मतलब रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों को बताना है 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा P4 हो जाएगा, ठीक है। P4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुकुरमुत्ता क्या है, बताइएगा। कुकुरमुत्ता क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुकुरमुत्ता क्या है बताइएगा आप लोग। कवक होगा कि पौधा होगा कि पशु होगा कि जीवाणु होगा? कुकुरमुत्ता क्या है सभी लोग बताइएगा। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का कवक है बाबू, ठीक है। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का क्या है? कवक है माना जाता है, ठीक है। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंगी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा किसमें 35 का आप लोग जवाब दीजिएगा। सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो 35 नंबर का जवाब दीजिएगा सब लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो बताइएगा। त्वचा से लेती हो है कि नाक से कि गलफड़े से कि मीनपत से? आप लोग के प्रश्न जानते होंगे आप लोग ये प्रश्न बता देंगे तुरंत, यानी कि याद रखिएगा गिल्स से लेता है, ठीक है। याद रखिएगा सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गिल्स यानी कि गलफड़े से लेती है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे गलफड़े दोनों तरफ रहता है, ठीक है। मछली के दोनों तरफ रहता है गलफड़े बाबू, ठीक है। गलफड़े से लेती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा किस्म 36 का आप लोग जवाब दीजिएगा। किस्म 36 क्या करा बाबू? डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं सभी बताइए। ग्लूकोज कहता है कि फ्रुक्टोज कहा जाता है कि डिओक्सीराइबोज कहा जाता है कि राइबोज कहा जाता है? 36 नंबर के जवाब देना सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है? डायलिसिस संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो बताइएगा। जिगर से होगा कि गुर्दा से होगा कि आंख से होगा कि मस्तिष्क से होगा, ठीक है। डायलिसिस किससे संबंधित है सभी बताइएगा। 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डायलिसिस किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा किडनी यानी कि गुर्दा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन में जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कर रहा है? किसवा 38 का जवाब दीजिएगा। रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका कारण होता है क्या होता है? बताइएगा। रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका कारण क्या होता है? तो बताइएगा 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बर्तन बाबू, ठीक है। बी बर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या करा? अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी क्या है? तो बताइए कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बताइए बाबू, ठीक है। डॉल्फिन हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो याद रखना डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? 40 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 40 क्या करा? एक मशरूम क्या है बताइएगा। एक मशरूम क्या है? कवक होता है कि पौधा होता है कि जीव होता है कि जीवाणु होता है? देखिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ठीक है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या होता है? प्रश्न कैसे बनता है कि एक खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, मशरूम क्या है बताइएगा। देखिए कैसे बनेगा। एक
मशरूम क्या है, यहाँ पर खाली स्थान देना रहेगा। एक मशरूम क्या है, तो याद रखिएगा कवक होता है कि पौधा होता है कि जीव होता है कि जीवाणु होता है। इसमें जैसे कि एसएससी में कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी में जैसे एमटीएस हो, बल्कि कोई भी एग्जाम हो बाबू, ठीक है, खाली स्थान जरूर दिया रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में खाली स्थान जरूर देकर देता है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि एग्जाम देने वाला जो रहता है ना स्टूडेंट लोग, उससे थोड़ा चकराता है, यानी कि थोड़ा दिमाग उसको डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा खाली स्थान दिया जाता है, ठीक है। उसमें से क्या होता है ना कि अधिकतर लोग डाइवर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत लोग गलत कर देते हैं इसमें खाली स्थान वाले में। देखिए खाली स्थान वाला अगला ही है, 40 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना फंगी हो जाएगा, ठीक है, कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। आप लोग दिए होंगे एग्जाम में तो पता लगा होगा कि बहुत लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ ना यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पता लग जाएगा कि क्यों खाली स्थान रहता है कि नहीं। बहुत जगह खाली स्थान रहता है बाबू, ठीक है, खाली स्थान दिया बहुत जगह रहे कहा, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को दिमाग अच्छी करने के लिए खाली दिया जाता है खाली स्थान, ठीक है, ताकि पढ़े समझ में ना आए, इसलिए दिया जाता है खाली स्थान। बाकी सब क्वेश्चन हल्का ही रहता है, आप लोग पढ़ते होंगे उस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, लेकिन खाली स्थान के कारण अधिकतर लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए अब 41 नंबर का जवाब दीजिए। इसमें भी देखिए खाली स्थान प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। बताइए खाली स्थान है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, क्या है? एसोटीन होगा कि मीथेन होगा कि क्लोरीन होगा कि हेक्सेन होगा? आप लोग क्या रटे होंगे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ऐसे करके पढ़े होंगे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो आप लोग जान ऐसे जैसे क्या होता है ना कि आप लोग वन लाइनर पढ़े होंगे, वन लाइनर कोई भी चीज पढ़े, जिक्के भी पढ़े होंगे वन लाइनर क्या होता है कि ऐसे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का बी होगा, मीथेन होता है। तो आप लोग राइटेंगे क्या वन लाइनर में, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, इस प्रकार रटते हैं। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पर खाली स्थान दे देता है, ठीक है, ताकि उसको डाइवर्ट किया जाए स्टूडेंट को, इसलिए खाली स्थान दिया जाता है, ठीक है। अब दिया ऑप्शन नीचे दिया आंसर, यानी कि आंसर क्या किया जाता है, नीचे दिया रहता है, ठीक है। तो 41 नंबर का जवाब दीजिए। इसलिए खाली स्थान से डरना नहीं है, खाली स्थान से डरना एकदम नहीं है बाबू, ठीक है। वो दिमाग खाली करने के लिए दिया जाता है खाली स्थान, ठीक है, ताकि अधिकतर लोग गलत करें प्रश्न को। तो बताइए 41 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी रहते हैं उनका राइट आंसर है। आप लोग रटते होंगे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, ऐसे करके रटते होंगे, लेकिन खाली स्थान देखकर आप लोग को दिमाग डाइवर्ट कर देता है एग्जामिनर, खाली स्थान देखकर दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। इसलिए खाली स्थान बहुत देखेंगे, बहुत ही एग्जाम में खाली स्थान दिया हो रहा था जीके जीएस में खास करके। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, ठीक है, खाली स्थान को भी सामना करना है, ठीक है। तो बताइए 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? बताइएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? तो 42 नंबर का सभी लोग जवाब देना बाबू, ठीक है। 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा मटर हो जाएगा, ठीक है, मटर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 43 का आप लोग जवाब दीजिएगा। एक्सिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम है, एक्सिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम से बाबू अभी से ही बोल देते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक नाम से एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा हमारा बात, ठीक है। वैज्ञानिक नाम से एक प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में, ठीक है, वैज्ञानिक नाम से एक प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में, आप लोग की बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा बबूल हो जाएगा, ठीक है। बबूल को एक्सिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। एक्सिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हमेशा रखिएगा बबूल का हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी सी ला रहा है बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा मछलियां पानी में से बाहर निकलने के बाद मर जाती है क्योंकि? बताइएगा मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद क्यों मर जाती है? बताइएगा क्या उन्हें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा मिलती है? बताइएगा क्या उन्हें ऑक्सीजन का अतिरिक्त मात्रा मिलती है? अगला क्या करा उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ये सही बात है। अगला क्या करा वे सांस नहीं ले सकते हैं। अगला क्या करा वे पानी में पानी में क्या कर सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए बाबू, ठीक है, सभी लोग को बताना है मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद मर क्यों जाती है, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए वे सांस बढ़िया से नहीं ले पाते बाबू, ठीक है, वे सांस बढ़िया से नहीं ले पाते, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बहुत यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, पृथ्वी पर आएगा तो बहुत ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, इसलिए सांस बढ़िया से नहीं ले पाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है, 145 का आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन जवाब, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है बताइएगा। सिलिकॉन होगा कि क्वार्टज होगा कि सिरेमिक्स होगा कि जर्मेनियम होगा, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बताइए सभी लोग को बताना है, ठीक है। सिलिकॉन कौन, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है बाबू बताइएगा, सभी लोग को बताना है। 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए बाबू, ठीक है। पहला सिलिकॉन एक बाबू पहले जान लीजिएगा अर्धचालक है, ठीक है। सिलिकॉन एक क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। एक क्या, क्वार्टज एक अर्धचालक नहीं बाबू, ठीक है, क्वार्टज एक अर्धचालक नहीं है। सिरिमिक्स क्या है, अर्धचालक है, एक क्या है, अर्धचालक नहीं है बाबू, ठीक है। सिरिमिक्स भी अर्धचालक नहीं है, ठीक है, सिरिमिक्स भी अर्धचालक नहीं, लेकिन जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है बाबू, ठीक है। जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, अर्धचालक है बाबू, ठीक है। जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। सिलिकॉन भी एक क्या है, अर्धचालक है, सिलिकॉन भी क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। लेकिन इससे नाम से ही पता लग रहा है, देखिए क्वार्टज और सिरेमिक्स क्या भी पढ़े हैं, क्वार्टज पढ़े हैं, सिरेमिक्स का भी जानते होंगे बहुत लोग, क्वार्टज तो पढ़े हैं आप लोग, लेकिन सिरेमिक्स बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन अर्धचालक में क्या है, सिलिकॉन ही होगा और जर्मेनियम होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है, 146 का आप लोग जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है बताइएगा। आंत में होता है कि पेट में होता है कि पलीहा में होता है कि गुर्दा में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 नंबर का जवाब दीजिएगा, ठीक है। जवाब दीजिए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए गुर्दा में होता है, ठीक है। गुर्दों में क्या होता है, यूरिया रक्त से अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 47 नंबर का। चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है तो बताइएगा। एथिलिक अल्कोहल होगा कि मिथाइल अल्कोहल होगा कि सिरका अम्ल होगा कि क्लोरोफिल होगा, सभी लोग 47 का जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। जवाब दीजिए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है, 148 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 148 क्या करा, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है तो बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है, देखिए कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस कहते हैं तो बताइएगा, सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हुआ 48 का। 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए कैक्सीनन को, ठीक है, कैक्सीनन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी आयरन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी आयरन बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी आयरन का राइट आंसर है, यह क्या है तो याद रखिएगा अजनबी गैस से। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, 149 का जवाब दीजिएगा। 149 क्या करा है, प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है, प्राकृतिक रबर का पॉलीमर क्या है बताइएगा सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 49 नंबर का जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रेन होगा, ठीक है, याद रखना आइसोप्रेन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एम्पियर आप लोग जानते होंगे, एम्पियर किसकी इकाई है बताइएगा। एम्पियर किसकी इकाई है सभी लोग जानते होंगे, एम्पियर किसकी इकाई है बताइए तो आप लोग। एम्पियर किसकी इकाई है आप लोग जानते होंगे, किसकी, विद्युत दाब का होगा कि विद्युत प्रभाव का होगा कि प्रतिरोध का होगा कि शक्ति का होगा, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एम्पियर किसकी इकाई है बताइएगा। 50 का राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा, ठीक है, विद्युत प्रवाह का होगा, हमेशा याद रखिएगा विद्युत प्रवाह का हो जाएगा। ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाए, ये सारी मात्रक पूछ रहा था बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा जो कि अंतिम है बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा बढ़िया से आप लोग, इसको ध्यान देना आप लोग को प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ठीक है, लेंथ कर प्रश्न है, PYQ ही प्रश्न है, ठीक है, लेंथ कर प्रश्न है, थोड़ा बढ़कर है, ठीक है। पहला क्या करा, बढ़िया से पढ़िएगा। पहला क्या करा, एक छोटी लंबाई क्या करा बताइए, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा पहला क्या करा, एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगे पैदा करती है, बताइएगा। एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगे पैदा करती है, ये बताइए तो सही बात है कि गलत बात है, आप लोग बताना है आप लोग को, ये सही बात है कि गलत बात है, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग बताइए सही बात है कि गलत बात है बाबू, ठीक है, बताइएगा। ये गलत बात है बाबू, ठीक, याद रखना एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति तरंग नहीं पैदा करती है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे बांसुरी की आवाज़ बहुत ही
सुंदर एकदम कि मीठापन टाइप का लगता है, ठीक है, सुनने में मजा आता है, ठीक है, बांसुरी का आवाज सुनेंगे, ठीक है। तो क्या वो कम आवृत्ति पैदा करती है, तरंगे पैदा करती है? नहीं बाबू, ठीक है, वो ज्यादा ही आवृत्ति पैदा करती है। अगला क्या करा, ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। सही बात है बाबू, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, लेकिन 1 नंबर गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है बताइएगा, इनमें ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है, तो देखिए कौन सही होगा, वो केवल 2 होगा, ठीक है, केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। 50 टोटल 50 क्वेश्चन था, यानी कि 51 क्वेश्चन था, एक प्लस था, रिकामन क्वेश्चन सर। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना बाबू, और बताइएगा टोटल कितना सही किए 50 में से, यानी कि 51 में से कितना सही किए, एक भी कमेंट में बताना आप लोग को, ठीक है। और याद रखिएगा बाबू, आज फर्स्ट क्लास था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्लास था, थोड़ा 50 क्वेश्चन उठाएं। अगला बार से 100 क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, अगला बार से कल से 100 क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। 51 तक हो गया, इससे अब क्या करेंगे, 52 से स्टार्ट करेंगे, 52 से स्टार्ट करेंगे बाबू, ठीक है। नंबरिंग मैंने कि नंबरिंग देखकर नहीं पढ़ना, ठीक है, नंबरिंग देखकर नहीं पढ़ना। 2000 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, 2000 क्वेश्चन से, तो टोटल में 2000 तक नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबरिंग देखकर नहीं अथी करना, डरना है, ठीक है। चलिए बताइए कमेंट में आप लोग को क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाबू, ठीक है।